हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एमनेशिया यानी कि भूलने की बीमारी के बारे में। थोड़े बहुत भुलक्कड़ होने में और बातों को बिल्कुल ही भूल जाने में बहुत अंतर होता है। एमनेशिया एक भूलने की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को नई जानकारी हासिल करने में और नई बातें याद रखने में परेशानियां होती हैं। क्या है ये भूलने की बीमारी? इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आपने डिस्कशन के लिए। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, हमें बताइए कि एमनेशिया क्या है और यह भारत में इतना कॉमन क्यों है? एमनेसिया एक भूलने की बीमारी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को भूलते हैं और हम नई इंफॉर्मेशन को भूलते हैं। आज जो हो रहा है, कल जो हुआ था, जी। और हमें बरसों पुरानी इंफॉर्मेशन याद रहती है। तो जब हम अपनी मेमोरी को बेंचमार्क करते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे तो शादी कब हुई थी, स्कूल कब गया था, सब याद है। और कल क्या हुआ था, खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ गए थे, तारीख क्या, ये सब भूल जाते हैं। तो परेशानी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में और नई चीजों को याद रखने में, जो एमनेसिया है। और उसमें खासकर जो पुरानी मेमोरीज हैं, पास या लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, वो ठीक रहती है। ओके डॉक्टर, ये भारत में इतना कॉमन क्यों है? देखिए, एमनेसिया कई प्रकार का होता है और बढ़ती उम्र के साथ एमनेसिया या डिमेंशिया की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ओके। तो पिछले 15-20 साल में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। तो जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, वृद्ध लोग हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, जी। जिसकी वजह से एमनेसिया की प्रेवलेंस भी बढ़ती जा रही है। ओके डॉक्टर प्रवीण, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये भूलने की बीमारी कितनी तरह की होती हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, भूलने की बीमारी के बहुत सारे कारण हैं, उसी तरह उसके इतने सारे सबटाइप भी हैं। ओके। जो सबसे कॉमन वृद्धों में भूलने की बीमारी है, उसे हम बोलते हैं सेनाइल डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर्स टाइप, जिसे अल्जाइमर डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें वृद्धावस्था में आदमी धीरे धीरे अपनी मेमोरी, लैंग्वेज पे अपनी पकड़, वर्ड्स को ढूंढ पाना या वर्ड्स को बोलना भूलता जाता है, जो डिमेंशिया है। फिर कुछ लोगों को ब्रेन में छोटे छोटे स्ट्रोक या बड़ा स्ट्रोक होने की वजह से भूलने की बीमारी होती है, इसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। ओके। कुछ लोगों को बॉडी में पार्किंसंस, स्टिफनेस, चलने फिरने में दिक्कत और मानसिक अक्षमता होती है। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिजेनरेटिव डिमेंशियाज होते हैं। ओके। कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से भी भूलने की बीमारी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डिप्रेसिव सूडो डिमेंशिया। यंग लोगों को आमतौर पर ओवरवर्क की वजह से या ज्यादा काम करने से या मल्टीटास्किंग से एमनेसिया होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट। ओके। और अल्कोहल से, विटामिन बी 12 की कमी से, सर में चोट लगने से, सर में इंफेक्शन होने से, कई और कारणों से हमें एमनेसिया या डिमेंशिया हो सकता है। ओके डॉक्टर प्रवीण, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, दिमाग के जो सेल्स हैं उसमें डैमेज या उसका डिसफंक्शन डिमेंशिया कॉज करता है। ओके। तो पहला कारण यह है कि एज के साथ साथ ब्रेन में प्लाक्स बनते जाते हैं, जो ब्रेन सेल्स को कम कर देते हैं, जिससे ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है, जिससे डिमेंशिया होता है। ये अल्जाइमर्स टाइप का डिमेंशिया है। ओके। फिर इसके बाद ब्रेन के सेल्स अगर बेसल गैंग्लिया में, अन्य जगह में, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में कम होते जाते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज, जैसे डिफ्यूज लीव बॉडी डिजीज, पार्किंसन डिमेंशिया आदमी को हो सकता है। ब्रेन के सेल में खून की कमी होने से ब्रेन के सेल नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से ब्रेन सेल ठीक से काम नहीं कर पाते, दैट इज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी डिमेंशिया। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस या अन्य हार्मोन इम्बैलेंस से भी हमें डिमेंशिया हो सकता है। ब्रेन में इंफेक्शन जैसे टीबी, सिफिलिस, क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज, ये सब भी ब्रेन सेल्स का काम खराब करके डिमेंशिया कॉज कर सकते हैं। फिर ब्रेन में चोट जैसे हेड इंजरी, सबड्यूरल हेमेटोमा, ये ब्रेन के सेल्स को डैमेज करके या उसमें दबाव डाल के हमारे ब्रेन का कार्य क्षीण कर सकती है। फिर डिप्रेशन, जो हमारे दिमाग के सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है और हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी कम हो जाती है,
क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सोच में व्यस्त रहता है। वो डिमेंशिया तो नहीं करता, पर भूलने की बीमारी कॉज करता है, जिसको हम स्यूडो डिमेंशिया बोलते हैं। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, डिजिटल एमनेशिया क्या है और इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, आज की डेट में हम चीजों को याद रखना नहीं चाहते, हम रास्ते को याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो रास्ता गूगल मैप में स्टोर है। जी हम बिल्कुल। सोचते हैं मेरी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे सेल फोन में स्टोर होगी, तो मुझे याद रखने की जरूरत क्या है। तो ये जो डिपेंडेंस ऑन डिवाइसेस टू स्टोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो डिजिटल एमनेसिया कॉज करती है। और आज की डेट में ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब हम हर चीज के लिए डिवाइसेस पे या एक्सटर्नल गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते, अपने मस्तिष्क को चैलेंज नहीं करते चीजें करने के लिए, जिसकी वजह से डिजिटल एमनेसिया होता है। सर इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम टोटल सबके पास एक स्मार्टफोन है, एक सेल फोन है। हम कोशिश करते हैं कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन ये फोन स्टोर कर ले या मेरा जी। लैपटॉप स्टोर कर ले। तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, याद करने के लिए एफर्ट ही नहीं डालते। ओके। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अपने एक अकाउंट में या गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं उसे, और सोचते हैं जब मैं चाहूंगा इस इंफॉर्मेशन को वापस ले लूंगा। तो क्योंकि हम उसे याद रखने का एफर्ट ही नहीं डालते, तो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर ही नहीं होती। इसलिए डिवाइसेस पे हमारी डिपेंडेंस की वजह से ये एमनेसिया बढ़ता जा रहा है। और अगर यही हाल रहा, तो धीरे धीरे ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन फैकल्टीज मशीनों पर डिपेंडेंस के कारण कम होती जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि 50 या 100 साल बाद ह्यूमंस की जो याद रखने की क्षमता है या इंटेलिजेंस है, वो एक्चुअली में कम हो। जी, जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर कि ना हम किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को मतलब डिजिटल में सेव करना चाहते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल जी भी मतलब दिमाग जी। में सेव नहीं करना चाहते हैं और एक चैलेंज नहीं देना चाहते दिमाग को। अगला सवाल मेरा आपसे यह है डॉक्टर कि डिजिटल एमनेशिया से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? सर देखिए, हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो न्यूरॉन्स को चैलेंज करने पे बेस्ड है। ओके। मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिली, मेरे दिमाग में गई। एक होता है कि मैं उसे नजरअंदाज कर दूं, दूसरा होता है कि मैं उसे एक्टिवली स्टोर करूं। ये स्टोरेज ब्रेन में नए कनेक्शंस बनाती है, जिसे हम साइनैप्स बोलते हैं। इन साइनैप्सेस में हमारे दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस। ओके। तो अगर हम एफर्ट डाल के, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, तो हम एफर्ट डाल के चीजों को याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक हम इसके आंसर को दे पाए या चीज को याद रख पाए। तो अगर हम जाती जिंदगी में ये कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच तालमेल और साइनैप्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे ब्रेन की स्टोरेज क्षमता और हमारे ब्रेन की याद रखने की ताकत और हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी समय के साथ कम होती जाएगी। तो क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं और अपने डिपेंडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने माइंड को चैलेंज नहीं कर रहे, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमारा दिमाग क्षीण होता जा रहा है। ओके। डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि थोड़ी बहुत बातें तो सबके माइंड से स्किप हो जाती हैं, लेकिन हमें हाँ। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए कि हमें ये बीमारी है, या फिर कब इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस बीमारी के लिए? देखिए, ओवरवर्क से, प्री ऑक्यूपेशन से आमतौर पर अपना पेन भूल जाना या अपनी घड़ी भूल जाना एक नॉर्मल चीज है, और सब लोगों के साथ ऐसे होती है। बिल्कुल। या किसी का नाम भूल जाना। पर जब यह डिमेंशिया या बीमारी का सबब ले लेती है, वो तब होता है जब यह समय के साथ बढ़ती जाती है। हम इंपॉर्टेंट चीजें कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, समय, तारीख, लोगों को पहचानना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूलने लगते हैं। और वो भूलना हमारी रोजमर्रा की डेली लिविंग की एक्टिविटीज के अंदर अड़चन डालने लगता है, या हमारी सोशल लाइफ में अड़चन डालने लगता है। इसका मतलब हमारी भूलने की कमी अब इस क्षमता तक पहुंच गई है कि हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगी है, जिस समय हम इसे एक बीमारी मानने लगते हैं। ओके। डॉक्टर प्रवीण, क्या किसी सिचुएशन में इसमें किसी तरह का टेस्ट भी कराया जाता है? देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी मेमोरी का टेस्ट करते हैं, जिसे हम एमएमएससी बोलते हैं। वो आपको एक एग्जाम देते हैं जिसमें बोलना, पढ़ना, याद रखना, ड्रॉ करना, चीजों को आइडेंटिफाई करना चेक करते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि आपकी मानसिक क्षमता छोटे तौर पे कितनी है। अगर हमें इस पर डाउट होता है कि आपको डिमेंशिया या एमनेसिया है कि नहीं, तो इसका एक बड़ा सा टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट। उसके बाद इसकी प्रेजेंस और इसका कारण ढूंढने के लिए ब्रेन का एमआरआई, ब्रेन का पेट स्कैन, कई सारे ब्लड टेस्ट जैसे विटामिन बी 12, थायराइड,
लिवर, किडनी, ये सब हम चेक करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई शारीरिक परेशानी या शारीरिक विषमता हमारे ब्रेन को डिप्रेस कर रही है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, या ब्रेन में कोई डैमेज या कोई इंफेक्शन कुछ तो नहीं है जो इसे काम नहीं कर पा रहा, या ब्रेन के सेल्स या उनका फंक्शन या ब्लड फ्लो कम हो गया जिसे हमें पेट स्कैन से मालूम चलता है कि हमारा ब्रेन काम नहीं कर पा रहा। तो हमारे एग्जामिनेशन और टेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पे हम पता लगा पाते हैं कि इस आदमी को किस प्रकार का एमनेसिया या डिमेंशिया है और फिर उसका एप्रोप्रिएट इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि डिमेंशिया और अमनेशिया में, मतलब ये दोनों भूलने की बीमारी ही हैं, पर इनमें फर्क क्या होता है, कितना अंतर होता है इन दोनों में? देखिए, एमनेसिया मतलब भूल जाना। जी। एमनेसिया के बहुत सिंपल छोटे बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे मुझे कल याद नहीं आया कल क्या होता है, ये एमनेसिया। ओके। और अगर ये बीमारी का रूप ले ले जिसमें कि मेरी भूलने की मेरी याद रखने की क्षमता खराब होती जाए, मैं नई चीजों को सीख ही ना पाऊं, और मुझे पिछले 5 महीने का उस वजह से 6 महीने की चीजें ठीक से याद ना रहे, दिन, डेट, अपने रिश्तेदार, अपने घर में कमरों की जगह, खाना क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब भूलने लग जाऊं इतना कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट होने लग जाए, तो इसका मतलब ये बीमारी ने डिमेंशिया का रूप ले लिया है, एक बीमारी बन चुकी है जिसको इलाज की जरूरत है। डॉक्टर, अभी हमने बात की कि हमने इसके सिम्टम्स के बारे में जाना और इस बीमारी के बारे में जाना, पर इस बीमारी की, मतलब भूलने की बीमारी का इलाज क्या है? देखिए, इसके कई सारे इलाज हैं जो कारण पे डिपेंडेंट है। इलाज बहुत सरल भी हो सकता है और पेचीदा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को विटामिन B12 की कमी है जो हमारे देश में वेजिटेरियनिज्म के कारण बहुत कॉमन है, तो सिंपल दूध पीने से और विटामिन B12 के कैप्सूल खाने से या इंजेक्शन लगाने से भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है। ओके। किसी को थायराइड डिसऑर्डर है तो थायराइड हार्मोन की सप्लीमेंटेशन से ये बीमारी ठीक हो सकती है। ओके। किसी को ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है या सर में चोट लगी है तो उसके इलाज से भी बीमारी बेटर हो सकती है अगर हम ऑपरेशन करके उस ब्लड को बाहर निकाल लें। किसी को ब्रेन में क्लॉट आया है तो उस क्लॉट के इलाज से भी ये बीमारी ठीक हो सकती है। ओके। किसी को ब्रेन का इंफेक्शन है जैसे मेनिंजाइटिस या टीबी, तो उसका इलाज करने से ये बीमारी अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। ओके। अगर किसी को डिप्रेशन है तो काउंसलिंग और डिप्रेशन के इलाज से उसकी भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है। ओके। किसी को अटेंशन डेफिसिट है या ओवरवर्क है तो बेटर वर्क ऑर्गेनाइजेशन से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। और अगर किसी का ब्रेन वृद्धावस्था में डैमेज होता जा रहा है जैसे अल्जाइमर्स डिजीज में होता है या पार्किंसन डिमेंशिया में होता है, तो फिर वो सरलता से ठीक नहीं होती। ओके। वो बीमारी इलाज के बावजूद भी बढ़ती रहती है क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर है। तो उसकी कुछ दवाइयां आती हैं जो ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की मात्रा को बढ़ा के आपकी याददाश्त को कुछ समय के लिए ठीक कर सकती हैं और आपके दिमाग की क्षमता कम होने की रफ्तार को रोक सकती है। ओके। साथ में दिमाग को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में, पजल्स में, पढ़ाई में लगाने से और सोशली लोगों के साथ इंटीग्रेट होने में, इंटरेक्ट करने से भी इस बीमारी की में लाभ आता है। जी। इसलिए हर तरह के डिमेंशिया का एक अलग इलाज है जो हमें डिमेंशिया के कारण को आइडेंटिफाई करके करना चाहिए। जी। डॉक्टर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि किसी व्यक्ति की दिमाग की कोई बीमारी हो या फिर कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, तो क्या उन्हें भूलने की कोई बीमारी हो सकती है और उन्हें किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दिमागी बीमारी जैसे स्ट्रोक, हेमरेज, हेड इंजरी जी। के बाद भूलने की बीमारी बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये बीमारियां ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती हैं। और हमारे ब्रेन में रिकवर करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, इसलिए इन सभी बीमारियों के बाद धीरे धीरे ब्रेन रिकवर करता है। और दवाइयों से और दिमाग को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में लगाने से, दिमाग को दोबारा ट्रेन करने से, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी स्ट्रोक के बाद या हेड इंजरी के बाद लिखना भूल गया है, तो जैसे एक छोटे बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक से वर्ड को जोड़ना सिखा के, हम उसकी क्षमता को वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए कोग्निटिव रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, इमोशनल रिहैबिलिटेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड मेडिकेशन, ये सारी चीजें मिलके
ब्रेन के सेल्स को दोबारा रिवाइव कर सकती हैं, जिससे हेड इंजरी और ब्रेन स्ट्रोक के बाद होने वाला मेमोरी लॉस भी ओवरकम किया जा सकता है। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर ने हमें आज भूलने की बीमारी एमनेशिया के बारे में बताया। वैसे तो थोड़ा बहुत भूलने का कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर आपको बातें और किसी इंसिडेंट को याद करने में दिक्कत आ रही है तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.